हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मारवाड़ चित्रकला शैली और बीकानेर चित्रकला शैली को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे उस क्लास का रिवीजन और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कि रिविज़न है वो कम से कम समय में कम्प्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषताएँ कि क्या थी। तो मारवाड़ चित्रकला जो थी, इसका जो विकास है वो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ पर जो प्रथम चित्रकार है वो कौन से थे, तो प्रथम चित्रकार जो थे वो श्री श्रृंगधर को माना जाता है। और प्रथम श्री श्रृंगधर है, इनका उल्लेख जो है वो इतिहासकार तारानाथ के द्वारा भी किया गया है। फिर उसके बाद देखा था कि जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उसका स्वतंत्र उदय किस राजा के समय में हुआ था। तो इसका स्वतंत्र उदय जो था वो राव मालदेव के समय में माना जाता है। और राव मालदेव प्लस में जसवंत सिंह, इनके समय को इसका स्वर्णकाल कहा जाता है मारवाड़ शैली का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुगलों का जो प्रभाव है वो इस शैली के ऊपर किसके समय में पड़ा था। तो मुगलों का जो प्रभाव है वो मारवाड़ चित्रकला शैली के ऊपर मोटा राजा उदय सिंह के समय में पड़ा था। फिर उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा, तो आगे हमने पढ़ा था कि इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्र जो हैं वो हैं डोला मारू, राम रावण युद्ध, उजली, जेठवा, ठीक है, और बाज बहादुर, नाच चरित्र, केशव महिराम, सोहनी महिवाल और भागवत पुराण, ये इसके प्रमुख चित्र थे। फिर उसके बाद आगे हमने देखा कि इसमें जो स्त्री चित्रण है वो किस प्रकार से किया गया है। स्त्री चित्रण जो है उसमें गठीला बदन दिखाया गया है, जैसे कि मेवाड़ के अंदर गठीला बदन जो था वो पुरुष का दिखाया गया था, यहाँ पर स्त्री का गठीला बदन दिखाया गया। आंखें जो हैं वो बादाम जैसी दिखाई गई, लंबी लंबी अंगुलियाँ थी, मेवाड़ के अंदर लंबी नाक थी और मारवाड़ के अंदर लंबी अंगुलियाँ थी। बाल जो हैं वो लंबे थे और इसी प्रकार से जो विशेष राजस्थानी वेशभूषा वो महिलाओं ने पहन रखी थी। और आंखें कैसी थी, बादामी थी। और मेवाड़ के अंदर आंखें जो थी वो कैसी थी, मछली और हिरण जैसी। उसके बाद आगे हमने देखा था कि सामंती जो संस्कृति है उसका चित्रण किस राजा के समय में हुआ था। तो सामंती संस्कृति का चित्रण है मारवाड़ शैली के अंदर अजीत सिंह के महाराजा अजीत सिंह के समय में किया गया था। इसी तरीके से इसका जो मारवाड़ चित्र शैली है उसका एक प्रमुख चित्र है रागमाला चित्रावली, किसके द्वारा चित्र किया गया था। तो रागमाला जो चित्रावली है वो 1623 ईस्वी में वीर जी के द्वारा चित्रित किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके चित्रों की विशेषता क्या क्या है। तो चित्रों की विशेषता ये है कि इसमें कोए हो गए, चील, ऊंट, घोड़े, मरु, टिल्ले और गोलाकार घने बादल और पेड़ पौधों का चित्रण किया गया है। फिर उसके बाद था कि इसके ऊपर नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो किस राजा के समय में पड़ा। तो राजा मान सिंह है, उसके समय में नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है वो मारवाड़ शैली के ऊपर पड़ा था। फिर उसके बाद आगे हमने देखा कि जो दाना बाटी थे उसके चित्र जो थे वो चरमोत्कर्ष पर रहे थे मारवाड़ शैली के अंदर। और इसी प्रकार से हमने देखा था कि डोला मारू और भागवत पुराण, ये जो दो चित्र हैं किस राजा के समय में चित्रित किए गए। तो राजा गज सिंह के समय में चित्रित किए गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बीकानेर चित्रकला शैली है उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। पहले चित्र हैं वो हैं अली राजा, रुकमुद्दीन उस्ता, हसन रामलाल और उस्ताद अली, ये प्रमुख जो हैं वो बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि बीकानेर चित्रकला शैली है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि जैन और भारतीय, दक्षिणी भारतीय जो चित्रकला है उसका प्रभाव बीकानेर शैली के ऊपर पड़ा था। और बीकानेर जो चित्र शैली है ये मारवाड़ शैली की उपशैली भी कही गई थी। और प्लस में यहाँ पे ये भी देखा कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें चित्रकार के हस्ताक्षर भी देखने को मिलते हैं, तो वो है बीकानेर शैली। और इसमें बीकानेर शैली के स्वर्णकाल, किस राजा के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो थे अनूप सिंह। और फिर अगला था कि भी हमने जो मुगलों के जो बीकानेर चित्रकला शैली है वो मुगलों के प्रभाव से किस राजा के समय में स्वतंत्र हुई थी। तो ये सुजान सिंह के समय में मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र हो गई थी। कौन सी शैली, बीकानेर शैली। फिर उसके बाद हमने बीकानेर चित्रकला जो शैली है उसके प्रमुख चित्र देखे कौन कौन से थे। मेघाच्छादित आकाश था, वर्षा के दृश्य, मैथुन रथ, सारस, राग रागिनी, भागवत गीता, महफिल, शिकार, औरंगजेब शैली की
पगड़ियाँ, ये सारे के सारे इसके प्रमुख चित्र थे। लास्ट वीडियो का सारा रिवीजन कंप्लीट होता है। आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब मारवाड़ चित्रकला शैली और बीकानेर चित्रकला शैली हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली के ऊपर। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो किशनगढ़ चित्रकला जो शैली है वो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव हमें किस संप्रदाय का देखने को मिलता है, वो है वल्लभ संप्रदाय। अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी है, वो क्या है कि जो किशनगढ़ है ना, ये उपशैली है मारवाड़ की। कहाँ की उपशैली है? मारवाड़ की उपशैली है। और वहीं पर मेवाड़ की एक उपशैली है, वो कौन सी थी? नाथ द्वारा। कौन सी थी? नाथ द्वारा। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ लेना कि नाथ द्वारा। अब ये जो नाथ द्वारा है, मेवाड़ की उपशैली नाथ द्वारा के ऊपर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला था। और वहीं पर मारवाड़ की कौन सी उपशैली है, वो है किशनगढ़, तो इसके ऊपर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। तो दो शैलियाँ हैं जिनके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मिला है, वो है एक नाथ द्वारा और दूसरी है किशनगढ़। अब आपको ध्यान रखना है कि नाथ द्वारा तो मेवाड़ की उपशैली थी और मारवाड़ की उपशैली थी वो थी किशनगढ़, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे वाली जो लाइन है वो है कि जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्रभाव में लाया, इनको प्रकाश में लाया। ठीक है, इसका जो किशनगढ़ शैली है इसका स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा जाता है? तो वो थे सावंत सिंह के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसका उपनाम क्या है? वो है कागज शैली। तो ये हमें बातें याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसका जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं निहाल चंद, लाडली दास, साहिबुद्दीन, अमीर चंद, सीताराम, नानक राम और बदन सिंह और सेवाई सिंह, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी क्या कौन कौन से प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो नारी सौंदर्य है, झील है, नाव है, कमल, बोरे, केले के पेड़ और संध्याकालीन सिंदूरी बादल। कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ते हैं। नारी सौंदर्य, झील, नाव, कमल, बोरे, केले के पेड़ और संध्याकालीन सिंदूरी बादल, ये सारे के सारे इसके क्या है? प्रमुख चित्र हैं, ध्यान रखना है हमें। इसका एक और प्रमुख चित्र है वो है बनी ठनी। अब बनी ठनी के बारे में क्या क्या है? बनी ठनी थी कौन? बनी ठनी थी सावंत सिंह की प्रेयसी। कौन थी? सावंत सिंह की प्रेयसी थी, उसका चित्र जो है वो है बनी ठनी। ठीक है, सावंत सिंह की प्रेयसी का चित्र है बनी ठनी और इसे एरिक डिक्सन है। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा क्या कहा है। वैसे जो मोनालिसा है वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा जो है वो चित्रित किया गया एक चित्र है और बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी है, इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया। कब डाक टिकट जारी किया गया? 5 मई 1973 ईस्वी को। और ये जो चित्र है वो वर्तमान में कहाँ पर पड़ा है? तो वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में ये सुरक्षित पड़ा है। और इसके अंतर्गत इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि नाक के अंदर पहना जाने वाला जो आभूषण है वो है वेसरी, जो कि इसकी सौंदर्यता को बढ़ाता है। यानी कि बनी ठनी जो है उसके नाक में वेसरी नामक के क्या है? आभूषण पहना हुआ है, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। और ये जो है वो चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया था। ये भी बात ध्यान रखनी है, किसने इसको चित्रित किया गया था? निहाल चंद ने। ये हमें बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद है अजमेर चित्रशैली। अब ये जो अजमेर चित्रशैली है वो भी किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है, यानी मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। कौन सी? अजमेर चित्रशैली। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये राजकीय संरक्षण में भी हमें प्राप्त होती है, यानी राजकीय जो संरक्षण में ये चित्र, इस चित्रशैली का भी प्रयोग किया गया है। साथ में गरीब के जो झोंपड़े हैं उसके ऊपर भी ये चित्र, इस चित्रशैली के जो चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि गरीब से भी इस चित्रशैली संबंध है और प्लस में जो राजाएं हैं, राजा हैं, लोग हैं, उनसे भी इस चित्र का संबंध है, चित्रशैली का संबंध है। ठीक है, राजस्थान की ये एकमात्र चित्रशैली है जिसके अंदर हिंदू प्लस में मुस्लिम और प्लस में ईसाई, इन तीनों धर्मों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चित्रशैली है जिसके ऊपर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, तो वो है अजमेर चित्रशैली। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अजमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। इसके हैं जितने भी भाटी लोग हैं वो सारे के सारे राम सिंह भाटी हो गए, नारायण सिंह भाटी हो गए और लाल सिंह भाटी। कौन कौन से? राम सिंह,
नारायण सिंह और लाल सिंह भाटी। इसके चित्र याद करने बहुत ईजी है, ठीक है। जुनिया का चांद और अल्लाह बख्श दे, ठीक है, उसना, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इसमें महिला चित्रकार कौन सी हैं, वो है साहिबा। इसी तरीके से हमने एक पहले भी देखी थी महिला चित्रकार, वो थी कौन कौन सी, कमला और इलायची। ये जो कमला और इलायची से थी वो किस शैली से संबंधित थी, नाथद्वारा शैली से संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो साहिबा है, और ये किससे संबंधित है, ये है अजमेर चित्र शैली से संबंधित। ये हमें ध्यान रखने हैं, रिवाइज पीछे वाला भी हमें साथ में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है नागौर चित्रशैली। नागौर जो चित्रशैली है उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है, और इसके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है मनोरंजन करती हुई स्त्रियां, ठीक है। इसमें किस रंगों का प्रयोग किया गया नागौर चित्रशैली में, वो है बुझे हुए रंगों का इसमें प्रयोग किया गया, और इसके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है मनोरंजन करती हुई स्त्रियां। ये हमें ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी आ जाती है देवगढ़ चित्रशैली। अब ये जो देवगढ़ जो चित्रशैली है ये उपशैली किसकी, मेवाड़ की, ये हमें ध्यान रखनी है बात। तो देवगढ़ जो चित्रशैली है वो उपशैली है मेवाड़ स्कूल की, और देवगढ़ चित्रशैली इसको प्रकाश में लाने का जो काम है वो श्रीधर अंधारे ने किया है। किसने किया है, श्रीधर अंधारे ने इसको प्रकाश में लाने का काम किया है। और देवगढ़ जो है रावत द्वारिका दास चुंडावत के द्वारा एक स्थापित मेवाड़ का ठिकाना था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो देवगढ़ है वो स्थापित किसने की थी, तो देवगढ़ स्थापित की गई थी रावत द्वारिका दास चुंडावत के द्वारा, ठीक है। रावत द्वारिका दास चुंडावत के द्वारा देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया गया था, और ये किसका ठिकाना है, मेवाड़ का ठिकाना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो है वो विशेष तौर पे देवगढ़ ठिकाने के बारे में है कि इसकी स्थापना किसने की है। नेक्स्ट उसके बाद है कि देवगढ़ चित्रशैली उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, बगता है, बैजनाथ है, चोखा, कवला, हरचंद और नंगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अजारा की ओवरी और मोती महल, यहाँ पे महल कर लेना, ठीक है। और वो जो मोती महल, अजारा की ओवरी और मोती महल जो है वो देवगढ़ चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कट कर लेना थोड़ा सा ये लाइन, ठीक है। मोती जो महल है, देखो वापस से अजारा की ओवरी और मोती महल जो है उसका संबंध देवगढ़ चित्रकला से संबंधित है। ये दोनों के दोनों जो है वो देवगढ़ चित्रकला में संबंधित हैं। राजस्थान की वह चित्रशैली जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा वो है जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली ऐसी शैली है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव इसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। जैसलमेर शैली का जो स्वर्णकाल है वो किस राजा के काल को कहा जाता है, वो कहा जाता है मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड है उसके समय को जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शैलियों के साथ। 2-4 शैलियाँ जो है वो हमारी रह रही हैं, एक अलवर शैली रहेगी, 1-2 और रह रही हैं, ठीक है, ढूंढाड़ वगैरह रहेगी, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।